व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की केस स्टडीज देख ली होगी। अभी हम करते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स की केस स्टडीज। तो आइए जल्दी से फटाफट से, आज के वीडियो में यही इंट्रो है, यही केस स्टडीज है। फटाफट से चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है जी, हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट्स में सबसे पहली केस स्टडी, क्वेश्चन लिखा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ट्रेडिंग ऑफ शेयर कंडक्टेड बाय मिस्टर वाइन्स एज मेंशन। कौन सी वाइन्स हैं? मिस्टर वाइन्स अ कैन works as a financial advisor of Reliance Limited. Mr. Vines works, बस एक तो जल्दी जल्दी में तुम्हारे लिए केस स्टडी बनानी पड़ती है तो पता नहीं क्या क्या टाइप कर देते हैं सब लोग। मिस्टर वाइन्स वर्क्स एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ रिलायंस लिमिटेड। इन दिस कनेक्शन ही कॉन्टिन्यूसली विजिट्स द कंपनी। फाइनेंशियल एडवाइजर है, कंपनीज में जाता रहता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मीटिंग विद द सीनियर मैनेजर एंड ऑपरेटर ही केम अक्रॉस अ सीक्रेट इंफॉर्मेशन। अंदर की बात पता चल गई इसको, सीक्रेट इंफॉर्मेशन पता चल गई। He learned that as against the previous years, the company this year is going to declare appropriate dividend. उसको पता चल गया कि इस बार तो डिविडेंड जबरदस्त मिलने वाला है। Often it is observed that when such news becomes public, then share market jumps up. जब ऐसी चीजें पब्लिक होती है ना तो लोग शेयर खरीदने को भागते हैं, मार्केट बढ़ता है। Considering it, Mr. Wine purchased a large number of companies share before this news reached the public. Mr. Wine निकने चतुर, उन्होंने जनता में पहुंचने से पहले ही शेयर्स खरीद लिए अंदर की खबर से। हर्षद मेहता स्कैम सुना है? वहां पे भी यही होता था, इनसाइडर ट्रेडिंग, अंदर की बात पता चलती थी। ठीक है, आगे लिख रहा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ट्रेडिंग। कौन सी ट्रेडिंग है जो मिस्टर वाइन्स ने करी है? वो ट्रेडिंग है इनसाइडर ट्रेडिंग, विच इज नॉट अलाउड नाउअडेज, अलाउड नहीं है। इनसाइडर ट्रेडिंग इज अ टाइप ऑफ ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स कंडक्टेड बाय मिस्टर वाइन्स एज मेंशन्ड इन अबव पैराग्राफ। आइए, ड्यूरिंग दिवाली संजय फाइनलाइज अ डील टू बाय अ न्यू हाउस। लो जी, दिवाली पे संजय भाई ने कहा हम नया मकान खरीदेंगे। सो ही विजिट्स अ नियर बाय ब्रांच ऑफ डीन बैंक टू विड्रॉ ₹20 lakhs फ्रॉम हिज अकाउंट इन ऑर्डर टू पे द टोकन मनी टू द सेलर। कुछ टोकन मनी इनिशियली देने के लिए उसने 20 लाख रुपए अपने बैंक से निकाले और देने के लिए चाह रहा है। In the bank, he observes that a large number of customers are present to make cash withdrawals. बहुत सारे लोग कैश विड्रॉ कर रहे थे, probably because it is an auspicious time to make purchases. दिवाली है यार, पैसा तो निकालेंगे। After some time, he overhears some of the bank staff members telling his colleague that Dean Bank is likely to fall short of cash. उसने सुना, ध्यान से कान लगा के, कि दो स्टाफ आपस में बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि शायद बैंक को कैश की कमी हो जाए। And to make up for the deficit and maintain its reserve, it will have to approach another bank. बैंक को पैसे की कमी हो सकती है तो बैंक किसी दूसरे बैंक को अप्रोच करेगा अपना CRR मेंटेन करने के लिए। Identify the instrument that bank will use. बताओ, जब एक बैंक को दूसरे बैंक से पैसा लेना होता है CRR मेंटेन करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? कॉल मनी। जो उस पर इंटरेस्ट लगता है उसको क्या बोलते हैं? कॉल रेट। ठीक है, लिस्ट एनी 3 फीचर्स ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। इसके 3 फीचर्स बताने हैं। सबसे पहले कॉल मनी वो इंस्ट्रूमेंट है, शॉर्ट टर्म होता है, मैच्योरिटी पीरियड 1 और 2 दिन का होता है, इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? कॉल रेट बोलते हैं। इस तरीके से 3 फीचर्स लिख देंगे। AP लिमिटेड अ वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी नीड्स 4 करोड़ एज एन एडिशनल कैपिटल टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस। कंपनी को 4 करोड़ रुपए चाहिए। AK गुप्ता द CEO ऑफ द कंपनी वाज टू रेज फंड्स थ्रू इक्विटी। गुप्ता जी चाहते हैं कि हम इक्विटी से पैसा उठा लें। फाइनेंस मैनेजर मिस्टर शर्मा suggest that the existing shareholder be offered the privilege to subscribe to a new issue. मिस्टर शर्मा ने बोला कि यार शेयर होल्डर्स जो अभी के हैं आपको उन्हें ही मौका दो, जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं। जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स देते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? राइट इशू। उसको बोलते हैं राइट इशू। ठीक है, एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कंपनी विच वॉज एग्रीड बाय मिस्टर गुप्ता। मिस्टर गुप्ता ने कहा ठीक है। नेम द मेथड थ्रू विच द कंपनी डिसाइड टू रेज एडिशनल कैपिटल। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देते हैं तो उसको बोला जाता है राइट इशू। ठीक है, अच्छा किस रेशो में दिया जाता है? जिस रेशो में ऑलरेडी उनके पास शेयर्स हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब गाइस डीजे लिमिटेड, इस वाले केस स्टडी में यहाँ पे कुछ थोड़ा सा गड़बड़ है तो हम आगे चलते हैं। ये 1-2 केस स्टडी छोड़ के 4-5 छोड़ो, 6 पे आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे मैं चीज़ें सही कर सकता हूँ। मिस्टर विकास मेहरा वॉज द चेयरमैन ऑफ IMB बैंक। मिस्टर विकास मेहरा चेयरमैन है IMB बैंक के। बैंक अच्छा प्रॉफिट कमा रहा था, शेयर होल्डर्स भी खुश थे, एज बैंक वॉज पेइंग रेगुलर डिविडेंड। बैंक अच्छा डिविडेंड भी दे रहा था, मार्केट प्राइस भी टाइम टू टाइम बढ़ रहा था। बैंक अनाउंस करने वाला था, द बैंक वॉज अबाउट टू अनाउंस द टेकिंग ओवर ऑफ UK बैंक।
मिस्टर विकास मेहरा न्यू दैट शेयर प्राइस ऑफ IBM बैंक वुड राइज, उन्हें पता था शेयर प्राइस बढ़ेगा. बीइंग अ पार्ट ऑफ द बैंक ही वाज नॉट अलाउड टू बाय शेयर्स, अब वो शेयर्स तो खरीद नहीं सकता था. ही कॉल्ड वन ऑफ हिज फ्रेंड मुकुंद और उसको बोला गया कि आप इन्वेस्ट कर दो 4 करोड़, 400 तो नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, आप 4 करोड़ इन्वेस्ट कर दो इन शेयर्स ऑफ हिज बैंक, प्रॉमिसिंग हिम द कैपिटल गेन्स, कि आपको फायदा होगा. एज एक्सपेक्टेड आफ्टर द अनाउंसमेंट शेयर प्राइस 50% बढ़ गया और जो मुकुंद के शेयर हैं, मुकुंद के शेयर्स वॉज नाउ ₹6 करोड़, 4 से 6 करोड़ हो गए, 4 वाले का 6 बन गया, मजा आ गया मुकुंद का. मुकुंद को 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ, उसने 1 करोड़ रुपए विकास को दिए और 1 करोड़ रुपए अपने साथ रख दिए. अब सेबी आया इंस्पेक्शन करने के लिए. ऑन रेगुलर इंस्पेक्शन एंड बाय कंडक्टिंग इंक्वायरीज ऑफ द ब्रोकर्स इन्वॉल्व्ड द सेबी was able to detect this irregularity, पकड़ा गया. सेबी ने बहुत बड़ी पेनल्टी लगाई मिस्टर विकास के ऊपर. 1 करोड़ का तो प्रॉफिट कमाया था, 5 करोड़ की पेनल्टी लगाई होगी कम से कम. चलो पेनल्टी लगाई. कोटिंग द लाइंस फ्रॉम द अबव पैराग्राफ आइडेंटिफाई स्टेट 2 फंक्शंस. तो 2 ही फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म हो रहे हैं. एक तो पेनल्टी लगाई गई है तो प्रोटेक्टिव फंक्शन, और ये जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसके अलावा ये सारे के सारे रेगुलेटरी फंक्शंस में आ जाते हैं, इंस्पेक्शन वगैरह करना. तो 2 फंक्शंस आ जाएंगे आपके पास. एक तो प्रोटेक्टिव फंक्शंस परफॉर्म बाय सेबी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, और दूसरा आ जाता है रेगुलेटरी फंक्शंस. ठीक है, अच्छा जी. क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम इसी तरीके का है, बिल्कुल 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 सेम इसी तरीके का है. ये आपको खुद करना है, सेम टू सेम दूसरे सेट में आया हुआ था ये CBSE में. आगे चलते हैं हम लोग. Question number 8. Mission Coach Limited is a large credit-worthy company that manufacture coaches for Indian Railway. डब्बे बनाते हैं, रेल के डब्बे बनाते हैं. It now wants to export these coaches to other countries and decide to invest in new high-tech machines. Since the investment is large, it requires long-term finance. पैसे की जरूरत पड़ेगी. It decides to raise funds by issuing equity shares. Shares issue करने की सोची और उसमें तो बहुत सारा flotation cost आएगा. To meet the expenses, the company decided to tap the money market. ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट कवर करने के लिए उन्होंने कहा मनी मार्केट से पैसा उठाते हैं, ब्रिज फाइनेंसिंग कर लेते हैं. कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, क्या उसकी ड्यूरेशन होगी, और कोई 2 पर्पस बताओ जहाँ पे यूज़ हो सकता है. तो जब कोई कंपनी पैसा उठाती है फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह पूरा करने के लिए, उसको ब्रिज फाइनेंसिंग बोलते हैं. और जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो CP होता है, कमर्शियल पेपर. ठीक है, टाइम पीरियड आपको पता ही है, सारे के सारे 1 साल से कम वाले होते हैं. कमर्शियल पेपर इंस्ट्रूमेंट है 3 महीना से 12 महीना, और ये इसका टाइम पीरियड हो गया. और तीसरा स्टेट है नहीं, वन अदर पर्पज फॉर विच दिस इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड, ब्रिज फाइनेंसिंग. ठीक है, ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए हो सकता है. उसके अलावा आपको थोड़ा बहुत छोटा शॉर्ट टर्म के लिए आपको पैसा चाहिए तो हो सकता है, आपको वर्किंग कैपिटल नीड्स पूरी करनी है तो हो सकता है. ये सारे पर्पज होते हैं. ठीक है, साकिब लिमिटेड इज अ लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनी ऑपरेटिंग इन द कश्मीर वैली. इट इज़ एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं. डीलिंग इन एक्सक्लूसिव एम्ब्रॉयडर्ड शॉल्स, कश्मीर की शॉल्स बेचते हैं एम्ब्रॉयडरी वाली. द फ्लड्स इन द वैली हैव क्रिएटेड मैनी प्रॉब्लम्स फॉर द कंपनी, काफ़ी प्रॉब्लम हुई है. मैनी क्राफ्टमैन एंड वर्कर्स हैव बीन डिसलोकेटेड, खो गए हैं. एंड रॉ मटेरियल हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड. द फर्म इज देयरफॉर अनेबल टू गेट एन अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा. And the duration of the production cycle has also increased. Production cycle काफ़ी बड़ा हो गया. To add to the problems, the supplier of raw material who were earlier selling on credit were asking the company for advance. क्रेडिट भी बंद कर दिया है, प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है. द कंपनी इज फेसिंग लिक्विडिटी क्राइसिस. CEO ऑफ द कंपनी फील्स दैट टेकिंग अ बैंक लोन इज द ओनली ऑप्शन विद द कंपनी. CEO सोच रहा है कि अब बैंक लोन ही ऑप्शन बचा है शॉर्ट टर्म शॉर्टेज को पूरा करने के लिए. एज अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी नेम एंड एक्सप्लेन द ऑल्टरनेटिव टू बैंक बोरोइंग. इसके अलावा शॉर्ट टर्म में क्या ऑल्टरनेटिव है एक नॉर्मल कंपनी के लिए. देखो 5 ऑल्टरनेटिव्स पढ़े हुए हमने शॉर्ट टर्म में. एक नॉर्मल कंपनी जब लेती है तो वहाँ कमर्शियल पेपर यूज होता है. एक जब गवर्नमेंट को चाहिए होता है RBI के थ्रू तो ट्रेजरी बिल. बैंक दूसरे बैंक से लेता है तो कॉल मनी. अगर आपको बिजनेस करने के लिए एक ट्रेडर दूसरे से लेता है तो कमर्शियल बिल. सिमिलरली डिपॉजिट्स की फॉर्म में लेते हो तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स. तो शॉर्ट टर्म के लिए बैंक का सीधा सीधा ऑल्टरनेटिव किसी भी कंपनी के लिए सिर्फ और सिर्फ CP होता है, कमर्शियल पेपर. ठीक है, अच्छा जी. An investor wanted to invest ₹20,000 in treasury bill. एक इन्वेस्टर ट्रेजरी बिल में 20,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता है 91 डेज के लिए. डेज तो ठीक है लेकिन ट्रेजरी बिल में 20,000 नहीं होते. ट्रेजरी बिल 25,000 और उसके मल्टीपल्स में होता है. ठीक है. When he approached the RBI for this purpose, he came to know that it was not possible. Identify the reason. क्यों नहीं हो सकता? वही रीज़न है, 20,000 नहीं हो पाएगा, 25,000 उसके मल्टीपल में होगा. The minimum value of treasury bills is ₹25,000 and it can be purchased in multiples thereof. Question number 11.
Mecca Limited, a reputed automobiles manufacturer, need rupees 10 crore as additional capital to expand its business. 10 करोड़ रुपए चाहिए उन्हें. अतुल जलान, the CEO of the company, wanted to raise funds through equity. Equity उसने decide करा. On the other hand, the finance manager Nimi Sehdev said that the public issue may be expensive, काफी पैसा लग जाएगा, on account of various mandatory and non-mandatory expenses. Therefore, it decided to allot the securities to institutional investors. Name the method through which the company decided to raise capital. उसने public में ना issue करके कुछ selective investors को दे दिया, जिन्हें हम institutional investors बोलते हैं. तो कौन सा source है, कौन सा method है जो use करा गया है? This is private placement. जब आप कुछ institutional investors को देते हो, आप किसी इंडिविजुअल को देते हो, वो फर्दर मार्केट में सेल ऑफ कर सकते हैं अपनी इच्छा से. तो दिस इज नोन एज प्राइवेट प्लेसमेंट. क्या लिखा है जी? Under this method, the securities are sold by company to an intermediary at a fixed price, and in the second step, intermediaries sell these securities not to general public but to selected people at a higher price, जो भी उनका मन बनता है. Ganesh Steel Limited is a credit-worthy company that manufactures steel for Indian markets. It now wants to cater to Asian markets and decides to invest in new high-tech machines. Since the investment is large, it requires long-term finance. काफ़ी पैसा चाहिए. It decide to raise funds by issuing equity shares. Equity shares issue करेंगे, लेकिन उसमें फिर से flotation cost आती है. तो flotation cost के expenses पूरा करने के लिए कंपनी ने कहा कि हम मनी मार्केट में जाएंगे. क्या तरीका है जी? फिर से CP, कमर्शियल पेपर, एक ही तरीका बनता है. ड्यूरेशन क्या होता है? ये हो चुका है, सेम क्वेश्चन. Reshu's father has gifted her the share of a large cement company with which he had been working. सीमेंट के उसके फादर ने उसको शेयर्स दिए हैं सीमेंट कंपनी के. The securities were in physical form. फिजिकल फॉर्म में थी. She already has a bank account and does not possess any other form of security. She wished to sell the shares. उसने कहा शेयर्स बेचूंगी. And approach the register broker for the purpose. Mention one mandatory detail which she will have to provide with the broker. Broker को एक mandatory कौन सी डिटेल है जो उसको देनी ही पड़ेगी? एक ही mandatory सबसे important होता है, PAN, याद रखना. तो permanent account number, that is the PAN, is one mandatory detail which she will have to provide with the broker. चलो. ABC issued prospectus for the subscription of its share of rupees 500 crores in 2008. The issue was oversubscribed by 20 times. बहुत ज़्यादा oversubscribe हुआ है. The company issued shares to all the applicants on pro rata basis. Later, this is later. Later, SEBI inspected the prospectus and found some misleading statement. देखो, SEBI ने inspection करा. SEBI ने इंस्पेक्शन करा और उसके अंदर कुछ मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स मिली मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी के बारे में. सेबी ने उनके ऊपर फिर पेनल्टी लगा दी. देखो अभी ऊपर भी आया था, इंस्पेक्शन करना, पेनल्टी लगाना, और बैन कर दिए. एंड बैन्स इट्स 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर डीलिंग इन सिक्योरिटी मार्केट्स फॉर 3 years. 3 साल तक डीलिंग बंद कर दी उनकी. तो कौन सा फंक्शन और टाइप है जो सेबी परफॉर्म कर रहा है? तो यार बड़ा साफ सी बात है यहाँ पे कि कंपनी बहुत सारी मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स, लिखा हुआ था साफ मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स कर रही थी मैनेजमेंट के बारे में. सेबी ने उनके ऊपर सीधा पेनल्टी लगा दी. वो तो लगानी ही थी. तो सेबी ने कौन सा फंक्शन परफॉर्म करा? यार मिसलीड करके आप लोगों को ठगना चाहते हो तो उनको बचाया गया है, प्रोटेक्ट करा गया है. तो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करा जा रहा है? प्रोटेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करा जा रहा है. आगे आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 15. सुप्रियाज ग्रैंड मदर हु वॉज अनवेल. ये आपका होमवर्क है, सिंपल है. देखो क्या लिखा हुआ है. ठीक नहीं है, उन्होंने उनको बुलाया और एक गिफ्ट पैकेट दिया. सुप्रिया ने उसको ओपन करा, उसके अंदर शेयर सर्टिफिकेट मिले. ग्रैंड मदर ने उसको बोला दैट ये उसकी लेट ग्रैंड फादर के द्वारा दिए गए थे. अब कोई भी ट्रेडिंग फिजिकल फॉर्म में नहीं होती है, तो सुप्रिया ये जानना चाहती है कि क्या प्रोसेस है जब वो सर्टिफिकेट्स के साथ, इन शेयर्स के साथ डील कर सकती है. तो आपको पूरा प्रोसेस बताना है. उस प्रोसेस को बोलते हैं डीमेटीरियलाइजेशन. ठीक है. और 2 रीज़न बताने हैं कि वाई डीलिंग विद शेयर्स इन फिजिकल फॉर्म हैज़ बीन स्टॉप्ड. क्यों रोक दिया गया है? चोरी की वजह से और फॉर्जरी की वजह से. खराब हो जाते हैं, फेक सर्टिफिकेट्स चलते थे. आगे लिखा है द स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी हैज इनिशिएटेड अ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम फॉर ऑल द इंटरमीडियरीज. लो जी, सेबी ने बोला कि हम एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम लेके आएंगे सारे इंटरमीडियरीज के लिए, यानी इंटरमीडियरीज के डेवलपमेंट के लिए वो प्रोग्राम लेके आ रहे हैं. Under this program, people associated with stock markets in any way will have to obtain a qualification certificate from SEBI. National Institute of Securities Market, a trust formed by SEBI,
is tasked with the certification program. कौन सा फंक्शन है जो यहाँ पे परफॉर्म करा जा रहा है सेबी के द्वारा? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फंक्शन। यार देखो, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग कराना, ये सब डेवलपमेंटल फंक्शंस में आते हैं। तो डेवलपमेंटल फंक्शन इज द टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म बाय सेबी। दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय सेबी टू प्रमोट एंड डेवलप एक्टिविटीज। ठीक है, अच्छा तो कोई दो रीजन दे दो सेबी क्यों सेटअप किया गया था? फ्रॉड से बचाने के लिए और रेगुलेट डेवलप करने के लिए। सीमा इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। उसके दो फ्रेंड्स हैं, ऋतु और नेहा, वो भी 12th में है। सीमा हैज़ फुल नॉलेज ऑफ कैपिटल मार्केट। सीमा को फुल पता है। बोथ आर फ्रेंड्स आर इंटरेस्टेड, वो दोनों जानना चाहती हैं, बट दे डू नॉट हैव नॉलेज अबाउट इट। सीमा गिव्स देम द नॉलेज अबाउट कैपिटल मार्केट इन द फॉलोइंग मैनर। सीमा ने उन्हें ये सब बताया। क्या बताया? इन ऑर्डर टू मीट इट्स फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कंपनी इशूज शेयर्स। अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स पूरा करने के लिए कंपनी शेयर्स इशू करती है। शेयर्स आर इशूड इन कैपिटल मार्केट्स। द पब्लिक कंपनी इशू अ प्रोस्पेक्टस and invites the general public to invest in shares. It is called initial public offer, that is IPO. It is not the case that by investing once the investors are entrapped. एक बार पैसा लगा के वो फंसते नहीं हैं. If they desire so, they can sell their shares at the current market price to other investors and thus can withdraw their capital. Another important feature is that in the market is which the company issue shares has no particular place. कोई place नहीं होता. However, the market wherein the shareholders sell shares does have a particular place called stock exchange. Stock exchange में सेल कर सकते हैं. Identify the two types of capital markets that have been mentioned. प्राइमरी और सेकेंडरी. इशू करते टाइम प्राइमरी, जब इन्वेस्टर्स आपस में बेचेंगे तो सेकेंडरी. ठीक है, अगला क्या आता है जी, देखो बड़े ध्यान से. द डायरेक्टर ऑफ आर लिमिटेड डिसाइडेड टू डिक्लेयर बोनस इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग. डायरेक्टर्स ने कहा बोनस शेयर्स देंगे हम लोग. इमीडिएटली वन ऑफ द डायरेक्टर परचेज 10,000 शेयर्स. एक डायरेक्टर ने एकदम 10,000 शेयर खरीद लिए फ्रॉम मार्केट 20 पर शेयर, 20 रुपए के हिसाब से, और 90 पर शेयर के हिसाब से बेच दिए उसने. एज बोनस इशू वॉज डिक्लेयर्ड. बोनस डिक्लेयर हुआ तो महंगे तो होने ही थे, 20 रुपए खरीदे, 90 के बेच दिए. एंड मेड कैपिटल गेन, फायदा उठा लिया. कौन सा प्रैक्टिस है जो डायरेक्टर ने यूज करा? फिर से वही, इनसाइडर ट्रेडिंग. इनसाइडर ट्रेडिंग इज द प्रैक्टिस यूज बाय द डायरेक्टर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 और हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? सुधा लिमिटेड हैज सोल्ड 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ₹12 पर शेयर. 2 लाख इक्विटी शेयर जो कि 10 रुपए का एक, 12 रुपए के हिसाब से उसने बेचा है टू एन इन्वेस्टमेंट बैंकर. इन्वेस्टमेंट बैंकर को बेचा जिसने पब्लिक में बेचा 25 रुपए का एक. आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ फ्लोटेशन विच इज मेंशन्ड. कौन सा मेथड ऑफ फ्लोटेशन है जो मेंशन करा गया है? सीधा सीधा यार, ऑफर फॉर सेल. ऑफर फॉर सेल इज द मेथड ऑफ फ्लोटेशन विच इज मेंशन्ड अबव. ठीक है, ये हमें खुद ही प्रैक्टिस करने हैं. दिस इज फॉर योर ओन प्रैक्टिस. एक बार स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, लो जी, सही हो गया बेटा जी. इसी के साथ हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स की केस स्टडी भी हो जाती है समाप्त, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी काफ़ी मदद होगी इन केस स्टडीज़ के थ्रू. और प्रैक्टिस शीट ज़रूर करना, उसके अंदर मैनेजमेंट और मार्केट्स की सारी केस स्टडीज़ डाल दी है मैंने, A to Z सभी. ऑल द बेस्ट एवरीवन. कल मिलता हूँ आपको कुछ और नई चीज़ों के साथ. टेक केयर, बाय बाय.